कंप्लेन जाती रहती है, आता कोई है नहीं यहाँ पे। जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। अब मेरा छोटा भाई यहाँ पे घिरा, कल मरते मरते बचा है। बदबू मारती है, जाने की तो दूर। हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। छोटे बच्चे गिरे हैं, बैटरी रिक्शा पलटे हैं, गाड़ी बीच में गिर गई। बहुत परेशान। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है द्वारका विधानसभा के डाबड़ी गांव में, गली नंबर 1 में, जहां पर सड़क के ऊपर कई गड्ढे हैं और उन गड्ढों में, या मैं कहूँ कि इस हिस्से में जो है वो पूरी तरह से नाली का पानी जो है वो भरा हुआ, और जिसकी वजह से लोग लगातार यहाँ पर बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। दुर्घटनाएं जो हैं वो लगातार यहाँ पर हो रही हैं। कोई रिक्शे वाला गिर जाता है, बाइक वाला गिर जाता है, पैदल आदमी जो है वो यहाँ पर गिर जाता है। तो ये स्थिति जो है वो कब से बनी हुई है, लोगों से हम जानते हैं, और कब से जो है वो इसका समाधान नहीं हो पा रहा। तो ये हालात है देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका विधानसभा में डाबड़ी गांव का। डाबड़ी गांव की इस गली की हालत तस्वीरें खुद बयां करेगी, जहां विकास के लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 1 साल बीजेपी सरकार को हो चुका है और डाबड़ी गांव की इस गली की स्थिति आप देख सकते हैं कि करीबन कुछ हिस्सा है 50 से 100 मीटर के आसपास का, जिसके अंदर पानी, नाले का गंदा पानी जो है वो सड़कों पर भरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो दुकानें हैं, उनका अपने घरों से, दुकानों से निकलना भी दुश्वार हो चुका है। ये देखिए किस तरीके से जो बाइकें हैं वो अंदर जा रही है। अगर पैदल आदमी यहाँ से इस हिस्से को क्रॉस करना चाहे, यहाँ से गुजरना चाहे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसका यहाँ से इस सड़क के ऊपर से गुजरना लगभग नामुमकिन सा है। और अगर वो यहाँ से गुजरने की कोशिश करता है तो वो इस गंदे पानी में गिर सकता है। और ये देखिए किस तरीके से तस्वीरें बयां कर रही हैं, घर के अंदर ही घुस चुका है ये नाले का गंदा पानी। गेट के अंदर ये नाले का गंदा पानी जो है वो घुस चुका है। ये देखिए किस तरीके से लोगों ने सड़कों के ऊपर ईंटें रखकर कुछ रास्ता बनाया। आप खुद ही स्थिति समझ सकते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आप जिस घर में रहते हैं उस घर के बाहर ये नरकीय नज़ारा, ये देखिए किस तरीके से स्कूटी वाला हिचकोले खाते हुए जा रहा है। ये देखिए टेम्पो वाला किस तरीके से हिचकोले खाता हुआ जा रहा है। तो ना केवल यहाँ पर गंदा पानी भरा हुआ, बल्कि सड़कों के ऊपर बड़े गड्ढे जो हैं वो भी यहाँ पर है, जिसकी वजह से दुर्घटना बड़ी हो सकती है। और लगातार छोटी मोटी दुर्घटनाएं यहाँ पर होती रहती है। रिक्शे वाले, बच्चे वाले, कार, स्कूटी वाले यहाँ पर लगातार गिरते रहते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे यहाँ पर गिर जाते हैं। तो ना केवल नाले का गंदा पानी यहाँ पर भरा हुआ, सड़क में बड़े बड़े गड्ढे भी हैं जो बड़ी दुर्घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से, आप खुद सोचिए कि कैसे आप यहाँ से इस नर्क से गुजरेंगे, और जिनके यहाँ पर घर हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, वो कैसा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। पूरे दिन नाले की गंदी बदबू यहाँ पर आती है। ये देखिए किस तरीके से ये जो टेम्पो हैं, जो दूसरे वाहन हैं, हिचकोले खाते हुए इस सड़क के ऊपर चलते हुए आपको नजर आएंगे। ये देखिए, तो पानी नहीं भरा हुआ है, यहाँ पे गड्ढे भी जो है वो बड़े बड़े। ये दुकान वाले की मानसिक स्थिति आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी दुकान पर पूरा दिन यहाँ पर बैठते होंगे, कैसे यहाँ पर जो है वो ग्राहक सामान लेने के लिए आते होंगे इतनी गंदगी के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये गंदगी लोगों के लिए परेशानी का समस्या तो बनी हुई है, बड़ी बीमारियों की तरफ भी ये जो है वो इशारा कर रही है। आप खुद सोचिए कि अगर आपके घर के बाहर इस तरीके से नाले का गंदा पानी भरा हो तो आपके दिल पर क्या बीतेगी, कैसे आप स्थिति का सामना करेंगे। तो ये हालत है। विकास के दावे करना और विकास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और डाबड़ी गाँव की ये गली जो है वो इन तस्वीरों के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से कह रही है कि क्या स्थिति है और कैसे लोग जो है वो यहाँ पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। भाई यहीं रहते हैं आप? नहीं, यहाँ पे तो नहीं रहते, मतलब पीछे वाली गली में रहते हैं हम। आपके पीछे गंगा बह रही है, पानी भरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अरे ये कितनी पुरानी समस्या है। यहाँ पे एमसीडी वाले कुछ करते हैं नहीं, कितनी बार कंप्लेन कर चुके हैं।
पता नहीं इनका क्या सीन चलता है, आते हैं कंप्लेन जाती रहती है, आता कोई है नहीं यहाँ पे। सर विधायक वगैरह कोई आता है? कोई विधायक नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता, सबका बस खाने पीने का है खर्चा और कोई कुछ नहीं है। बस अभी तो कोई दिखा नहीं यहाँ पे, अब तक हमें यहाँ पे कोई नहीं दिखा अभी तक। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मैं अभी टीवीएस की मेरी स्कूटी मैंने वहाँ पे खड़ी करी हुई है, मैं टीवीएस के सर्विस सेंटर में नहीं जा पा रहा। इतना यहाँ पे देखिए, आप खुद देखिए, एक बार कैमरा अपना इधर देखिए, यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। आप बताइए, अगर मिडिल क्लास बंदा हो कैसे जाएगा यहाँ से, कैसे ट्रैवल करेगा? आप बताइए, आप खुद बताइए ना। इलेक्शन के टाइम पे तो वोट मांगने आ जाते हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें ये देंगे, बट कोई नॉर्मल बंदा जो मिडिल क्लास हो कैसे सर्वाइव करेगा यहाँ पे, कैसे जिएगा? आप बताइए। गिर भी जाता हाँ, अभी रिसेंटली कल मेरा छोटा भाई यहाँ पे गिरा, यहाँ पे अभी इन्होंने ये फिल कर दिया, यहाँ पे एक गड्ढा था नाला, उसमें मेरे छोटे भाई की बाइक गिर गई, वो बचते बचते अंकल मरते मरते बचा है। जैसे नोएडा वाला आपने केस रिसेंटली सुना होगा, तो नोएडा वाला केस यहीं पे होने वाला था मेरे छोटे भाई के साथ, पर वो बच गया। तो ये यहाँ पे इतनी बुरी कंडीशन हो रखी है। सरकार दे जस्ट वांट आवर वोट, दे जस्ट वांट दिस सीट ओनली, दे आर जस्ट डूइंग दिस सीट जस्ट बिकॉज दे जस्ट वांट आवर वोट, दैट्स इट सर। नहीं, कोई ग्रैंड लेवल पे कोई क्या काम करेगा यार? इलेक्शन के टाइम पे आएंगे। आप ये खुद देखिए, ये टीवीएस का सर्विस सेंटर है, अगर कोई बंदा होगा वो यहाँ पे कैसे सर्विस करवाएगा? इस टीवीएस के कहाँ से जाएगा? आप ये देखिए ना, एक बार कंडीशन देखिए यहाँ की, कैसे जाएगा कोई बंदा? आप बताइए। कोई परेशानी तो हो ही रही हो, तो दिख ही रहा है। मैं आगे नहीं जाता, मैं इधर ही रहता हूँ भाई। आगे क्यों नहीं जाते? आगे ये पानी इतना गंदा है यार, बदबू मारती है, जाने की तो दूर, उसमें खड़ा होती बुरा लगता है यार, इसलिए नहीं जाता। ये हो गया करीबन 6-7 महीने से तो ऊपर ही हो गया, निकल जाता है पानी, फिर भर जाता है। गिर भी गए हैं लोग? हाँ, इसमें गिरते हैं बंदे, आते हैं बाइक से, गिर जाते हैं, गड्ढा है बीच में। अच्छा, कई सारे गड्ढे हैं, इधर है, इधर है। सर ये बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोग को जाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, तो सभी लोग देख कब से देख रहे हैं इसको? ये तो बहुत दिनों से हो रहा है सर, होते ही रहता है, तो यहाँ पर तो जाम ही हो जाता है कोई काम नहीं होता इसको? अब अभी तो नहीं हुआ है, अभी तो देख रहे हैं कि कोई अभी हुआ ही नहीं काम। होना चाहिए इसका काम, समाधान तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है, सड़क की और बढ़िया कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, दिल्ली को यहाँ पर तो अभी नहीं हुआ है ना सर, और बाकी जगहों पर जो लोग कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो नहीं हुआ है अभी। जब से बीजेपी की सरकार आई है, हम बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही इनकी। कहाँ कंप्लीट हुई? ये जेई को ये बीजेपी के अपने प्रद्युमन जी के ऑफिस में जाकर किया, जेई वहाँ बैठे बैठे कंप्लेन क्लोज कर देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। आज भी मैंने कंप्लेन की, कह रहे आ जाएंगे, शनिवार को भी मैंने कंप्लेन किया, कुछ एक्शन नहीं लिया गया। और 2 हफ्ते पहले भी हमने जेई से फ़ोन पे बात की कि हम गाड़ी भेज रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं आई। कितनी दिक्कतें इससे हो रही हैं? क्योंकि ये हर रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, पानी में बीच में गिर जाता है, किसी का मोबाइल गिर जाता है, हर रोज़ प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रही है। अच्छा, तो जीतने के बाद प्रद्युमन जी नहीं आए सुन लेने, पूछने नहीं, कोई नहीं आया ना। पार्षद वगैरह आते हैं? पार्षद जी को फ़ोन किया मैंने, बहुत बार मैसेज किया उनके असिस्टेंट को, नहीं सुनवाई होती है। हाँ जी, हमारे एरिया में नहीं है ये, मेरे पास प्रूफ है, एक वीडियो है मेरे पास। अच्छा, कोई ध्यान नहीं दे रहा? कोई ध्यान नहीं दे रहा यहाँ पे। अच्छा, नोएडा में हादसा हुआ, जन्मदिन में हुआ, आपको लगता है कि सरकार ने कोई सबक नहीं लिया? यही हाल यहाँ सर ये तो उससे पहले का हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। क्या मांग करना चाहेंगे? तो हम तो ये मांग कर रहे हैं कि ये सीवर लाइन सही की जाए। हमने तो जेई को यही बोला कि एक पाइपलाइन लगा दी जाए वाटर के लिए सेपरेट, वो भी नहीं, यहाँ लग नहीं सकती जी। क्या वजह है? क्यों पानी भरा रहता है? ये एक तो पानी बैक आ रहा है वहाँ उधर से, यहाँ से पाइपलाइन ऊंचा है और नीचा है, उधर से ऊंचा है। ये नाले का पानी है क्या? नाले का ना, सीवरेज का पानी, इसी एरिया का सीवरेज का पानी है ये। कब से भरा हुआ है, कितनी दिक्कत? ये कम से कम 1.5 साल हो गया जी, 1.5 साल से यही पोजीशन है, यहाँ ना कोई सुनवाई है, ना कोई कार्रवाई हो रही। शिकायतें कर करके थक गए हम, फोटो भेज के शिकायतें कर करके, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ शिकायत की है? ये कई जगह की है हमने। तो विधायक वगैरह आते नहीं है जीतने के नहीं, बाद? कभी नहीं आया, कोई नहीं आया अभी तक। आप लोग जाते हैं, क्या जवाब है? कि गए 1-2 बारी गए हैं, हुआ ही नहीं कुछ। गए हम 2-3 बारी गए हैं, पर नहीं होता कुछ। तो कितने एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं? कितनी एक्चुअली दिक्कतें कई गाड़ियाँ पलटी हैं यहाँ, कई बच्चों को चोट लगी है, कई छोटे बच्चे गिरे हैं, बैटरी रिक्शा पलटे हैं, 3 व्हीलर पलटे हैं, कई गाड़ियाँ फंसी हैं यहाँ, गड्ढे हो गए हैं, पूरा सीवर टूट चुका है, पूरा गंदगी है। क्या वजह है इसकी जल भराव की? ये सीवर लाइन है, सीवर लाइन बूस्टर बनाया था, उसके भी कोई मतलब नहीं। लोग जब से बूस्टर डला है 1-1.5 साल हो गया, जब से यही परेशानी चल रही है, कोई निकासी नहीं है? ना जी, कोई निकासी नहीं। ये जो जल भराव यहाँ हो रहा है, कितनी दिक्कतें से आ रही, कब से? सर इतनी दिक्कत है कोई बात ही नहीं, यहाँ से ना बाइक निकलती तो गाड़ी बीच में गिर गई,
बहुत परेशान। और लगा लो कि पूरा जाम हो गया, लोग पिछली गलियों से जा रहे थे और जिसके पास बाइक थी वो कहीं उन्हें इधर लगा दी साइड पे ही, 1.5-2 घंटा लग जाता है कई बार, जाम इतना ब्लॉक होता है। आप खुद सोचो किसी ने स्कूल जाना, बच्चा गिर गया एकदम यहाँ पे पूरा मतलब पानी वर्दी उसकी खराब होगी, मतलब नरक की है ये। इसकी शिकायतें वगैरह की हैं आपने? बहुत शिकायतें की है, सुनता कोई भी नहीं है। ना कोई विधायक पार्षद नेता सांसद हमारा जाता है? सब निकल के जाते हैं, बोर्ड भी तो ली होगी यहीं से, बोर्ड ले ली है, जीते भी यहीं से हैं, फिर ये नहीं दिखता उनको, बोर्ड दिख गई उनको, ये चीज़ नहीं दिखती उनको। ये चीज़ नहीं। हाँ ना। क्या वजह लगती है, क्यों भरा रहता है पानी? सर भरने का तो अब देखो जी, जहाँ तो निकासी हो तो भरे नहीं, सीवर लाइन में कमी होगी, और लोगों में तो देखो जी ये है तो इंडस्ट्रियल एरिया ही है, अब सब फैक्ट्रियाँ हैं तो पानी भी तो कहीं ना कहीं निकलना चाहिए। क्या लगता है प्रशासन जानबूझ के इसको सीरियस नहीं ले रहा है या उनके सामने भी कोई समस्या है? सर जानबूझ के सीरीज का तो पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका अपने काम पे पूरा ध्यान नहीं है, वो उल्टे ये वजह हो सकती है रेजिडेंट्स नहीं रहते यहाँ पे। नहीं रहते क्यों नहीं है सर? क्यों सर, जो आगे पूरा गांव रहता है क्या उड़ के यहीं से तो जाता सारा, उनको नहीं दिखता। लेकिन अगर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये गली है, अब यहाँ पानी भरा है, किसी ने गाड़ी यहाँ लगा दी, उसके तो लड़ने में तो वो तैयार है, अब इसके लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। 1-1.5 साल से उनके बच्चे भी तो यहीं से जाते होंगे पढ़ने के लिए, इसके लिए बोलना चाहिए ना कि हमारे घर में कोई मेहमान आता होगा, अगर दरवाजे पे गंद पड़ा हुआ है तो वो अंदर क्या आएगा, कितनी मतलब अच्छाई लगेगी उसको, तो मेन चीज़ तो यही है सर। तो देखिए डाबड़ी गांव के गली नंबर 1 की स्थिति हमने आपको दिखा दी है। बहुत ही खराब स्थिति है, नाले का पानी जो है वो सड़कों पर तैर रहा है, लगातार दुर्घटनाएं हुई हैं और लोगों ने इसको लेकर क्या कहा, लगातार शिकायतों के बावजूद भी कोई फर्क जो है वो यहाँ पर नहीं हो रहा। तो क्या प्रशासन यहाँ पर किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? ये वीडियो देखने के बाद प्रशासन को यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज, डाबड़ी गाँव।